व शमाइलहु शमाइली व सुन्नतहु सुन्नती। उसका नाम वही है जो मेरा नाम है, उसकी कुन्नियत अबुल कासिम वही है जो मेरी कुन्नियत है, उसकी खूबू वही है, रफ्तार गुफ्तार वही है जो मेरी है, और उसकी सुन्नत वही है जो मुझ मोहम्मद की सुन्नत है। मन अताहू फकद अताअनी, मेरी उम्मत में से जिसने उसकी इताअत की उसने मेरी इताअत की। साहिबान मदीना, मैं पहले दिन मैंने अर्ज किया था कि मेरा मिजाज खिताबत जरा बहुत बदल चुका है। आप चुप कर जाते हैं, मुझे ज़रा हैरानी भी होती है, लेकिन मैं क्या करूं, चूँकि मैं इस इलाके में पढ़ता नहीं। आप भी बिल्कुल बजा जैसी रवैश इख्तियार करते हैं, यही आपका हक है। मैं यहाँ एक फ़िक्रा यहाँ देना चाहता हूँ, वो ये है कि रसूल पाक क्या फरमाते हैं, मन अताहू फ़कद अताअनी, जिसने उसकी इताअत की उसने मेरी इताअत की। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, मन जो तेर रसूला फ़कद अता अल्लाह। वाह जी वाह, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जिन्होंने ले लिया है। अल्लाह क्या फरमा रहा है, मन जो तेर रसूला फ़कद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह ने अपनी इताअत को मशरूत कर दिया हमारे रसूल की इताअत के साथ, और रसूल ने अपनी इताअत को मशरूत कर दिया इमाम महदी की इताअत के साथ। मन अताअहू फ़कद अताअनी व मन असाहू फ़कद असानी, जिसने उसका इनकार किया उसने नाफरमानी की, उसने मेरी नाफरमानी की। वमन अनकरहू फी गैबतिही फ़कद अनकरनी। अब बच्चों, मुझे तर्जमा इसका करना है, तशरीह मुझे ना करने देना, आपकी बड़ी मेहरबानी। वमन अनकरहू फ़कद अनकरनी फी गैबतिही, जिसने मेरे इस बेटे की गैबत के जमाने में इसके वजूद का इनकार किया उसने मेरे वजूद का इनकार किया। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, आबाद रहे। जिसने इसके गैबत के जमाने में इसके वजूद का इनकार किया उसने इसका इनकार नहीं किया, बल्कि उसने खुद मेरे वजूद का इनकार किया। अगला फिक्रा मैं नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि जो वजूद मोहम्मद का ही इनकार कर बैठे, वमन सद्दक़हू फ़क़द सद्दक़नी, और जिसने इसकी तस्दीक की उसने इसकी तस्दीक नहीं की बल्कि उसने मेरी तस्दीक की। सैयदा ने शुक्राने का सजदा अदा किया। रसूल ने फिर फरमाया, आप इरशाद फरमाते, बेटी जब तेरा बेटा इस आलम में मशीयत इलाहिया के साए में जलवा फिगन होगा, इंशाअल्लाह तफसील कल की या परसों की तकरीर में दूंगा, आज सिर्फ मैं गुजर रहा हूं। जब वो इस आलम में जलवा फिगन होगा, अव्वलो मन युबायहू फहुवा ईसा इब्न मरियम, सबसे पहले तेरे बेटे महदी की जो बेअत करेगा, वो मरियम का बेटा ईसा होगा। बैत लेगा नहीं, वाह जी वाह, ईसा तेरे बेटे महदी से बैत लेगा नहीं बल्कि उसकी बैत करेगा। ये लफ्ज बच्चों बैयत नहीं है, ये लफ्ज है बैअत, बायुबियों से बै होना, बिक जाना,
फिरोख्त होना। ये आपके यहाँ तो पीरी मुरीदी है ना, बहुत ज्यादा है। तो जब मुरीद पीर साहब के हाथ पर बैत करता है तो क्या करता है? नकद देता है, उधार लेता है। नकद देता है ना कि पीर साहब मेरा घर ज़र सारा आल औलाद सब कुछ आपका, तो नकद देता है। तो लेता क्या है? उधार, एक वादा कि आप वादा फरमाए आप मेरी बख्शिश कराएंगे, आप मुझे जन्नत ले जाएंगे, आप मुझे कौसर पिलवाएंगे। मालूम हुआ बैत वो करता है जिसे जन्नत में जाने का यकीन ना हो। क्या मैं पढ़ गया? क्या आपने सुन लिया? तो मालूम हुआ बिकता वो है, फिरोख्त वो होता है, बैत वो करता है जिसे अपनी बख्शिश का यकीन ना हो, जन्नत में जाने का जिसे यकीन ना हो। और जो हो ही जवानान है जन्नत का सरदार। आज कहते हो हुसैन को चाहिए था कि यजीद की बैत कर लेते, हुसैन ने इनकार करके बता दिया कि लिखवाने वाले कौन हैं और लिख के देने वाले। तो सबसे पहले जो बैत करेगा वो ईसा बिन मरियम होगा। अब जनाब ईसा साहिब नबूवत, साहिब रिसालत, साहिब शरीयत, साहिब किताब, साहिब कलेमा, साहिब उम्मत, सब कुछ होने के बावजूद अली के 11वें बेटे से बैत लेगा नहीं। वाह मेरे हाजिरीन, वाह मेरे सामीन, मैंने यहां अली का जिक्र किया है, आप चुप कर गए हैं। अली के 11वें जुज से, अली है कुल, इमाम मेहदी है अली का 11वां जुज, अली है बाप, इमाम महदी है 11वां बेटा। तो जब ईसा जैसा नबी अली के 11वें जुज से बैत नहीं ले सकता, जब ईसा जैसा साहिब एजाज, साहिब किताब अली जैसे बाप के 11वें बेटे से बैत नहीं ले सकता, तो फिर सोचना पड़ेगा ना कि फैसला तारीख क्या सुना रही है और हकीकतन फैसला क्या है कि जब अली का बेटा नमाज पढ़ाएगा, ईसा पीछे रुक कर नमाज पढ़ेगा। तो जब ईसा जैसा नबी अली के 11वें बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकता, तो फिर मुझ जैसा और आप जैसा। जो सबसे पहले बैत करेगा वो ईसा बिन मरियम होगा। रसूल ने मकाम अल-काइम बयान करते हुए ये बीबी से फरमाया था। अब हजरत इब्राहीम की औलाद का सिलसिला 2 बेटों से चला था, एक हजरत इसहाक से, एक हजरत इस्माइल से। एक बेटा लिया इसहाक का, वो भी जिंदा, वो भी मौजूद, वो भी आएगा। और एक बेटा लिया किसका? जनाब इस्माइल की औलाद में से इमाम महदी अलैहिस्सलाम, वो भी जिंदा, वो भी मौजूद, वो भी आएगा। दोनों की पहचान के लिए पलटना पड़ेगा इब्राहिम की तरफ। वाह
वाह जी वाह। एक बड़ी प्यारी फिक्र की तरफ मैं जा रहा हूं, जो अभी जहां मुझे बिठाया जाता है, मोहतरम मुकर्रम भाई सैयद रियाज शहंशाह साहब, आफरत तोबाल और बाकी अहबाब जो बैठे थे, एक बात चल रही थी जो मेरे जहन में नहीं थी, जहन में आ गई वहां बैठे हुए, क्योंकि चल रही थी, इसलिए उसे मैं आज जरा थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। एक तो घड़ी बहुत तेज चलती है, तो वहां ये बात हो रही थी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर, कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये कहा जाता है, कहने वाले कह देते हैं कि वो साहिब इस्लाम या ईमान नहीं थे। ये अलग बात है कि उनका अपना इस्लाम किस मंजिल पर है। तो अब हजरत ईसा के लिए भी और इमाम आखिर ज़मान के लिए भी हमें पलटना पड़ेगा जनाब इब्राहिम की तरफ। जो भी ये जानता है और मानता है कि अल्लाह ने इब्राहिम की दुआओं को रद्द नहीं किया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो ये कहे कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम या हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम या रसूल और अली के अबा व अजदाद जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम तक दीन इस्लाम से नकल कुफ्र नबाशत नाखुन के किरोड़वें हिस्से के बराबर भी दूर रहे। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस रिवायत का रावी कौन है। ये हजरत अबू तालिब के मुतालिक कि उनका इंतकाल जो है नकल कुफ्र नबाशत हालत कुफ्र पर हुआ है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस रिवायत का रावी कौन है। बुखारी शरीफ में जिसका नाम लिखा गया है वो सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उससे ये रिवायत है जो मैं अभी अर्ज करता हूं। मुस्लिम शरीफ में जो नाम लिखा गया है वो है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि उनसे ये रिवायत है, उनसे ये रिवायत है कि हजरत अबू तालिब साहिब इस्लाम न थे। जी दलील क्या है? दलील ये है कि जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का वक्त इंतकाल करीब आया तो रसूल ने अबू तालिब से कहा कि चचा जान खामोशी से आप कलिमा सुना दें ताकि कयामत के दिन मैं आपकी शफात का जामिन बन सकूं। तो आपने जवाबन कहा, तफसीर दुर्र मंसूर में भी यही जवाब है, तफसीर मजहरी में भी यही जवाब है, बाकी कुतुब में भी यही जवाब है कि आपने फरमाया अना अला दीन अब्दुल मुत्तलिब। वाह जी वाह। मैं आज बात नहीं कर रहा, इंशाअल्लाह कल लेके चलूंगा। अना अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूं। यहां से लिख दिया गया कि अबू तालिब साहिब इस्लाम न थे, साहिब ईमान न थे, बल्कि वो हालत कुफ्र पर मरे हैं। हम यहीं रुकते हैं। पहला रावी है जनाब मुसय्यब सईद कबाब, सईद बिन मुसय्यब से ये रिवायत है, सईद कबाब मुसय्यब। ये मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान बने हैं फतेह मक्का के बाद। वाह जी वाह, कमाल है आपकी खामोशी। ये बेटा हजरत मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मुसलमान बने हैं फतेह मक्का के बाद। हजरत अबू तालिब का इंतकाल कब हुआ? सन 1062 में, यानी तबलीग को 10वां साल था, उसमें आपका इंतकाल हुआ। 3 साल फिर आप मक्का रहे, 13 साल पूरे हुए, फिर आपने हिजरत की, हिजरत करके मदीने आ गए। सन 7 हिजरी में जाकर मक्का फतह हुआ। 3 साल वो, 7 साल ये मुसलमान बना अबू तालिब के इंतकाल के 10 साल बाद। तो जब इंतकाल अबू तालिब के वक्त ये मुसलमान ही नहीं थे, तो फिर उनसे रिवायत क्यों ली जा रही है?
कि अबू तालिब मुसलमान था या नहीं था। एक रावी। अब दूसरे रावी पे आए, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सब तारीखदान जानते हैं ये मक्की नहीं थे, ये मदनी भी नहीं थे, ये यमन के इलाके से आए थे खैबर में, और फतह खैबर के बाद ये मुसलमान बने थे। वाह जी वाह, मैं 2 लफ्जों में पढ़ गया, आप सारे चुप कर गए। ओहो जियो सलामती हो जी। ये फतेह खैबर के बाद मुसलमान बने थे, तो जब फतेह खैबर तक ये मुसलमान ही नहीं थे, और हजरत अबू तालिब के इंतकाल के वक्त खुद ये मक्का में ही नहीं थे, इस्लाम तो दूर की बात है, तो फिर इनसे तो पूछा जा रहा है कि अबू तालिब मुसलमान था या नहीं था, तो उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा से क्यों नहीं पूछा जाता? हाय हाय हाय, प्यारे बच्चों मेरी बात लो, मैं तारीख को जिन लफ्जों में देकर आगे बढ़ना चाहता हूं, थोड़ा सा मेरा साथ दो। जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मौजूद है, उनका इंतकाल बाद में है, अबू तालिब का पहले है, और कुछ तारीखों के मुतालिक उनका बाद में है, अबू तालिब का पहले है। चलो जी, जनाबे खदीजा के मुतालिक अगर तारीख गलत फहमी में मुब्तला करती है तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं, जनाबे सैयदा फातिमा बिनते असद, जिनके लिए रसूल सार हैदर, जिन दिलों में अली बसता है मिल के नारा हैदर। सलामती हो आप सबकी। जनाबे सैयदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, जिनके मुतल्लिक रसूल पाक सारी जिंदगी फरमाते रहे, उम्मी बादा उम्मी, ये मेरी मां के बाद मेरी मां है। अच्छा जी, बुजुर्ग तो जानते हैं, अपने अजीज बेटों को एक बात और भी देता चलूं, पूरी शिया सुन्नी तारीख बेटों गवाह है कि जनाब खदीजतुल कुबरा के बाद साबिकातुल इस्लाम में जिसका नाम मिलता है वो फातिमा बिनते असद है। हम ये मानते हैं, शिया हजरात, हम ये मानते हैं कि हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा ने भी इजहार इस्लाम किया, वो हालत इस्लाम पर थी, क्योंकि तारीख बताती है कि अपनी बालकनी में बैठकर दरमियान में पर्दा आवेजा होता था, उस पर्दे के एक तरफ बीबी बैठती थी, दूसरी तरफ यहूद और नसारा के उलमा बैठते थे, और आने वाले रसूल की खत्म नबूवत पर बीबी उन्हें दलीलें देती थी। तो जिस तरह जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने इजहार इस्लाम किया है, इसी तरह जनाब सैयदा फातिमा बिनते असद ने इजहार इस्लाम किया है। यह बहुत बड़ी फिक्र है जो मैं दे रहा हूं, यानी इजहार तब किया जाता है जब दामन में हो। हाय 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 हाय। अच्छा चलो, अगर ये लाइव तकरीर न होती तो मैं दलील के लिए यहां न रुकता। अब आपने मुझे पाबंद किया हुआ है, मुझे हर बात पर दलील के लिए रुकना पड़ जाता है। रसूल पाक के ऐलाने तबलीग इस्लाम से 10 साल पहले अली इब्ने अबी तालिब का काबा में ज़हूर हुआ। हाय हाय। हैदर, नंबर 1 किताब का नाम किफायतुत तालिब, नंबर 2 किताब का नाम अल फुसूलुल मुहिम्मा, नंबर 3 किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की लिखी हुई, नंबर 4 किताब का नाम मनाकिब ख़वारिज़मी, नंबर 5 किताब का नाम जनाबुल मवद्दत, और बाकी बहुत सारी किताबें जिनमें यह दर्ज है वलम यूलद फीहा सिवाहु क़ब्लहु वला बादहु, अली के अलावा
चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी। मौला के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, मौला के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला। नारे हैदरी। या अली या अली या अली मदद तो रसूल के ऐलान तबलीग इस्लाम से 10 साल पहले यानी 30 आमुल फील में, वो हाथियों वाले वाक़े का 30वां साल था, जब अबू तालिब का हरम, खानदान बनी हाशिम का भरम, वाह जी वाह, वाह जी वाह, है 13 रजब की रात को ईद सईद बनाते हुए बैतुल्लाह की दीवारों के करीब आई। अब यहां पर है चौथे तवाफ पर, कहीं है 7वें तवाफ पर। बीबी ने गिलाफ काबा में हाथ डाला और हाथ डालकर दुआ मांगते हुए क्या कहा, अल्लाहुम्मा, हाय 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 हाय, ऐ मेरे अल्लाह, तू इस बात पर शाहिद है, तू इस बात पर गवाह है कि मैं तुझ पर ईमान रखती हूं। और जितने तूने नबी भेजे हैं मैं उन सब पर ईमान रखती हूं, जितने तूने रसूल भेजे हैं मैं उन सब पर ईमान रखती हूं। वब्बे हक़्क़ लज़ी बिना हाज़ल बैता, और तुझे वास्ता उस इब्राहिम का जिसने इस घर की बुनियादों को रखा और बुलंद किया। मालूम हुआ बीबी रसूल के ऐलान से पहले वसीले को मानती थी। हाय हाय, हमारी मकतब तशय्यो की एक किताब है, जबान पे नाम आ गए इसलिए अब दे रहा हूं, नूरुल अब्सार फी मवालीदिल आइम्मतिल अतहार, क्योंकि एक नूरुल अब्सार अल्लामा शबलंजी की अहले सुन्नत हज़रात की भी है, वो नहीं, नूरुल अब्सार फी मवालीदिल आइम्मतिल अतहार, अरबी में मतबूआ बैरूत लबनान, उसमें यह दर्ज है कि बीबी ने जब वास्ता दिया तो वास्ता देते हुए कहा, वह बेहक़्क़े मोहम्मद नबी का। हाय हाय, वाह जी वाह, कमाल है आपकी, सुभान अल्लाह आपकी खामोशी पर। वह बेहक़्क़े मोहम्मद नबी का, मेरे अल्लाह मैं तुझे वास्ता देती हूँ उस मोहम्मद का जो तेरा नबी है। ऐलान किया 10 साल पहले, बीबी इकरार कर रही है ऐलान से 10 साल पहले। मेरे अल्लाह मैं तुझे वास्ता देती हूँ उस मोहम्मद का, नबी का जो तेरा नबी है। बस ना अगले फिक्र सुनने के काबिल है, हवाला मैं दे चुका हूं, जिंदगी भर में दामिन हूं। वब्बे हक़्क़िल मौलूद लज़ी फी बतनी, और तुझे वास्ता उस मौलूद का जिसको तूने मजरूफ बनाकर मुझे उसके लिए ज़र्फ करार दे दिया है। अल्लाह अकबर, बीबी ने नबी का भी वास्ता दिया, बीबी ने अली का भी वास्ता दिया, वास्ता देकर बता दिया कि जब इनके वास्ता देने से मेरे ईमान में खलल नहीं पड़ता। तो जिसके हरम का मकाम ईमान ये है, उसका अपना मकाम ईमान।
किस मंजिल पर होगा? आइए फातिमा बिनते असद से पूछे। दूसरे नंबर पर मुखद्दरात इस्लामिया में से जिसका नाम शिया सुन्नी तारीखों में है जनाब खदीजा के नाम के साथ, वो है फातिमा बिनते असद। अबू तालिब के निकाह में रही अबू तालिब के इंतकाल तक। इंतकाल अबू तालिब के बाद बीबी उसी तरह अबू तालिब का हरम बनकर रही जैसे थी। बड़े इशारे से मैं गुजर गया, लेकिन मैं क्या करूं, आपकी खामोशी पर जो मैं पर्दा नहीं उठाना चाहता था, आप चुप कर गए, मैं पर्दा उठा रहा हूं। जब एक मुस्लिमा औरत, मोमिना औरत किसी काफिर के निकाह में एक सेकंड रह ही नहीं सकती। होय होय होय, यह कुरान का फैसला है कि एक मोमिना औरत, मुस्लिम औरत एक गैर मुस्लिम के निकाह में, यानी काफिर और मुशरिक के निकाह में एक लम्हा के लिए नहीं रह सकती। ये है बीवी, ये है शौहर, दोनों काफिर हैं। बीवी ने कलेमा पढ़ लिया, शौहर ने नहीं पढ़ा। है ना ऐसे वाक़यात तारीख में? बहन ने कलेमा पढ़ लिया, भाई ने नहीं पढ़ा। वाह जी वाह। तो ये तारीख में है, बीवी ने कलेमा पढ़ लिया, शौहर ने नहीं पढ़ा। तो अब हुक्म क्या है कि अब बीवी को शौहर से यह कहने की जरूरत नहीं कि तू मुझे तलाक दे। वाह, इधर कलेमा पढ़ा और उधर अलहदगी हो गई। अब वो इसके निकाह में नहीं है। तो बीबी फातिमा बिनते असद के मुताल्लिक दोनों के यहां यह लिखा हुआ है कि जनाब खदीजा के नाम के साथ जो दूसरा नाम आता है वो जनाब फातिमा बिनते असद का है। तो 10 साल तक बीबी का अबू तालिब के निकाह में उसी तरह रह जाना और रसूल का अलहदगी न करवाना, इस बात की दलील है कि रसूल मनवा रहे हैं कि कुल्ले ईमान के माँ बाप कल भी साहिब इमाम थे, आज भी। बेटा समझ में आ रही है? समझ रहे हैं मेरी बात बच्चों? आप भी समझ रहे हैं? शाबाश, जीते रहो, सलामती हो। तो फातिमा बिनते असद से पूछे, उनसे क्यों नहीं पूछते? जनाब अबू तालिब के कितने बेटे हैं? 4। जाफर से पूछे, अकील से पूछे, तालिब से पूछे। आहा, अच्छा चलो किसी से नहीं पूछते तो उसी अली से पूछे जो मोहम्मद की नबूवत का गवाह बना हुआ है। दावत जुलाशीरा में मोहम्मद की नबूवत की गवाही किसने दी? तारीख कामिल जिल्द नंबर 2 मतबूआ बैरूत लबनान। ये अली तो था जो रसूल के खुतबे पर खड़ा हुआ जब रसूल ने ऐलान किया था फ़अय्युकुम युवाज़िरुनी अला हाज़िल अम्र अला अन यकूना अखी व वसीयी व वजीरी व खलीफती फीकुम। कि तुम में से कौन है ऐसा, तारीख तबारी भी और ये तफसीर भी, तारीख कामिल भी इधर ऐलान किया कि तुम में से कौन है ऐसा जो आज मेरा साथ देने का ऐलान करे फी हादल अम्र, इस अम्र तबलीग इस्लाम में जो मेरा साथ दे। साथ किस तरह दे? युवाज़िरुनी, जो मेरा वज़्र उठाए, मेरा बोझ उठाए। तो अब जो बोझ उठाए, वज़्र उठाए, उसे क्या कहते हैं? हाथ बटाने वाला। हाथ बटाने वाले को क्या कहते हैं? हाजत रवाई करने वाला। तुम में से कौन है ऐसा जो आज मेरी मदद का वादा करे? अल्लाह अकबर। मदीने की सरजमीन पर इस मिंबर पर बैठकर गुलफाम को यह कलेमा अदा करने का हक हासिल है। अगर अल्लाह के अलावा
किसी और से मदद मांगना शिर्क होता। नहीं नहीं, थका थका नारा नहीं चाहिए। जो हैदरी जी, मैं हवाला फिर दूं। तारीख कामिल जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 62 सफा नंबर 63, मतबूआ बैरूत लबनान। तारीख तबारी जिल्द नंबर 2 मतबूआ बैरूत लबनान। दोनों में यह दर्ज है, रसूल का खुतबा और आखिर में यह कलिमात, फ़अय्युकुम युवाज़िरुनी, तुम में से कौन है ऐसा जो आज मेरा वजीर बने, मेरा विज़्र उठाए। मालूम हुआ इस्लाम की पहली तबलीगी दावत में रसूल ने किसे मांगा? मददगार। सारे चुप रहे। 13 साल का अली मजमे में उठकर हैदर मजमे में उठकर खड़ा हुआ। 40 जनो मर्द हाशमिया पर यह मजमा मुश्तमिल था, कोई और नहीं था। सिर्फ बनी हाशिम थे, बाकी जितने खानदान थे किसी को नहीं बुलाया था। क्यों? आयत ने बुलाने नहीं दिया। वांदर अशीरतकल अक़रबीन, अपने कबीले के जितने तेरे करीबी हैं उनको बुला, जो रसूल की निगाह में करीबी थे। 40 जनो मर्द हाशमी बुलाए गए, सारे खामोश रहे। 13 साल अली उठा, उठकर कहा अना वजीरक, और कहीं है अना अकूनो वजीरक, मैं तेरा वजीर बनने का ऐलान करता हूं। अब रसूल ने कहा अली जरा बैठ जाओ, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि अली ने हमें मौका ही बोलने का नहीं दिया। हैदर, देखा ये नारे क्यों लगा रहे हैं बुजुर्ग? ताकि आप जवान भी नारे लगवाया करें। आप चुप करके बैठ जाते। रसूल ने फिर ऐलान किया, अली ने फिर उठकर जवाब दिया, फिर बिठा दिया। रसूल ने फिर ऐलान किया, अली तीसरी मर्तबा उठे। अब रसूल ने क्या किया? अली खुद फरमाते हैं, ये उन दोनों किताबों में है, फ़अख़ज़ा बिरकबती, रसूल ने मेरी गर्दन में प्यार भरा हाथ डाला। हाथ डालकर मजमे की तरफ देखा, देख कर कहा हाज़ा अख़ी, हाज़ा अख़ी व वसीयी व वज़ीरी व खलीफती फस्माऊ लहू वातियू। ये अली मेरा भाई है, ये मेरा वजीर है, ये मेरा वसी है, ये मेरा खलीफा है। इसकी बात को सुनो और इसकी इताअत करो। साहिबाने मदीना पता चल गया कि जब से मोहम्मद की इताअत वाजिब, तब से अली की इताअत। अच्छा, माशाअल्लाह, वाह। साहब जी एक बात दे रहा हूँ, जितने जवान बैठे हो, मेरे बेटे हो, मेरे भाई हो, रूहानी और ईमानी तौर पर, तो मैं ये जो बात दे रहा हूँ ना, इसके लिए खसूसी तौर पर आपसे तवज्जो चाहता हूँ। बुजुर्गों से तो सुन के सुनाता रहता हूँ। अली है सिर्फ 13 साल का। हाँ, दरूद पढ़े, सलावात। आइए साहब, आए बेटा जी, आप आगे आ जाए, आ जाए आप। शादी तुझे मेरा सामने रोक लेंगे हो, आ जाए जी, आगे आए तुझे। अच्छा चलो जी, ठीक है जी। हाँ, है इजाजत, मैं 5-7 में पढ़ लूँ? माशाअल्लाह। गुजारिश ये है, अली है सिर्फ 13 साल का। 13 साला अली उठकर कहता है अना अकूनो वजीरक,
मैं तेरा वजीर होने का ऐलान करता हूं। रसूल फरमाते हैं हादा अखी व वसीयी व वजीरी, ये मेरा भाई है, ये मेरा वजीर है, ये मेरा वसी है। अली है सिर्फ 13 साल का। अली के लिए रसूल क्यों नहीं कहते कि तू अभी कम सिन है, बैठ जा। वाह, यही मैंने फिक्रा देना था, मैं दे गया। आप सारे चुप कर गए। रसूल क्यों नहीं फरमाते कि अली तू अभी बच्चा है, तू अभी कम सिन है, तू बैठ जा, जब वक्त आएगा तेरा, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। जब 13 साल के अली के लिए सिनो साल की बात रसूल नहीं करते। बस अगला फिक्रा मैं नहीं देता, आप ले ना ले, मैं नहीं देता, क्योंकि रसूल जानते हैं कि नबूवत और इमामत और विलायत और रिसालत का दारो मदार सिनो साल पे नहीं, इल्म और शजाअत पर है। और ये वो अली है जिसके लिए मैं कहूंगा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, और जिसकी शजाअत के लिए हातिफ गैब निदा देगा ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला। तो क्यों शहीद का नाम मुसैयब का नाम दिया जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का? क्यों हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम दिया जाता है, जो मौजूद ही नहीं थे, उनका नाम दिया जाता है? लो ना, तालिब का लो, अकील का लो, जाफर का लो, अली का लो, फातिमा बिनते असद का लो। रसूल की 6 फूफियां मौजूद थी, किसी एक फूफी का नाम लो। वाजिबा, खामोश हो गए आप साहबान, चुप कर गए। रसूल की 6 फूफियां हजरत अबू तालिब के इंतकाल के वक्त मौजूद थी। 5 के नाम है, 6 का नाम नहीं है, 6 का जिक्र है। चलो जिनके नाम है उनका नाम लो कि उन्होंने क्या कहा है। चलो जी, हजरत अबू तालिब की 2 बेटियां मौजूद थी, उनका नाम लो, वो तो मौजूद थी। अबू लहब के बेटे मौजूद थे, हजरत जुबैर के बेटे मौजूद थे, हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे मौजूद थे, उनके नाम क्यों नहीं लेते? सबके नाम लेते हो, उस अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का नाम क्यों नहीं लेते? ये है तफसीर दुर्र मंसूर, और बाकी किताबें कल हवाले दूंगा, जो कहते हैं बेटा मोहम्मद तुझे मुबारक हो, मैंने तेरे चचा यानी अपने भाई अबू तालिब को अपने कानों से कलेमा पढ़ते सुना है। हैदर, मैंने अर्ज किया है ना, बास इंशाअल्लाह मैं कल लेके चलूंगा। अब गुफ्तगू हो रही थी, मैंने अपने बच्चे से कहा जो मेरे साथ खिदमत गुजार है कि जाओ फुला कागज लेके आओ। वो ये कागज ले आया है, ये देखिए, मैं अभी करबला मोहल्ला गया था रजब से पहले, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे पर जो लाइब्रेरी है ऊपर करके, आप में से अक्सर देख आए होंगे, शादी दिखी हुई है ना, उस लाइब्रेरी से मैंने ये किताब निकलवाई, वहां से मैंने ये फोटो कॉपी कराई, घर आके मैंने इसमें उर्दू में तर्जमा किया, तर्जमा करके फिर मैंने फोटो कॉपी कराई। जिसे जरूरत हो फोटो कॉपी की, मेरे पास एक है, अगर वो करा सके तो मैं देने के लिए तैयार हूं, बेशक तकसीम करें। ये इस किताब का नाम है किताबुल असनाम। 1343 हिजरी में यह किताब छपी थी। 1343 43। ये अहले शिया के मकतब की नहीं है, ये मेरे बड़े भाइयों की किताबों में से बहुत बड़ी किताब है, जिसमें मक्का में जितने कबीले थे, जो कबीला जिस बुत को पूजता था, हाय 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 हाय, जो कबीला जिस बुत को पूजता था, उन बुतों के नाम ये इस नक्शे में मौजूद हैं। सबसे पहले
नाम है, कबीला है। ये कलब, काफ कशिश वाला कलब, कलब, इसके बुत का नाम था वुद, असल में है वद, पढ़ा जाता है वुद। अमर बिन अब्दे वद है, पढ़ा जाता है वुद। इसीलिए मैंने वुद पढ़ा है। इस कबीले के बुत का नाम था वद, लेकिन गलतुल आम वुद, कोई बात नहीं, वुद पढ़ी। दूसरा कबीला है हुजैल, हुजैल, इसके बुत का नाम था सुवा, सीन वाओ अलिफ ऐन, सुवा। ये मैं तशरीयन केसट के लिए कर रहा हूं। तीसरे कबीले का नाम है मजहज और मजहिज, दोनों नाम हैं। वह अहले जर्श, इनके बुत का नाम था यगूस। और कबीला है हमदान और उसके नवा के लोग जो यमन के इलाके के बासी थे, रहने वाले थे। इनके बुत का नाम है याऊक, याऊक, या एन वा काफ दो नुक्ता, याऊक बुत का नाम है। यहां पर पहले कबीले का नाम है हुमैर, बुत का नाम है नसर, कबीले का नाम है तई, बुत का नाम है खलस, कबीले का नाम है औस, खजरज, खुजैल, खुजा। इनके बुतों के जो नाम हैं वो बड़ा मशहूर नाम है जो आपको याद है, मनात, सबको याद है मनात। अब कबीले का नाम है कुरैश, कुरैश की आगे फिर शाखें हैं, अदनान से लेकर फहर तक। ये हजरत इब्राहिम की औलाद अदनानी कहलवाती थी। ये फिर बास का रुख अलग है, हजरत इस्माइल से अदनान तक, अदनान से लेकर हजरत फहर तक, ये सारे के सारे अदनानी कहलवाते थे। फहर के बाद हजरत हाशिम से पहले तक, यानी अब्दुल मुनाफ तक, जो कि मेरी तहकीक के मुताबिक नाम अब्दुल मुनाफ नहीं है, ये रख दिया गया है, लेकिन 2-4 तकरीरों में कुछ नहीं हो सकता। असल में नाम इनका मुगीरा था, लेकिन हसद के एतबार से इनका नाम अब्दुल मुनाफ रख दिया गया। बहरहाल फहर से अब्दुल मुनाफ तक ये फिर चला लकब कुरैश का। फिर आगे चली इसकी शाखें। हजरत हाशिम के बाद सारे चले कौन? हाशमी। ये हाशमी रहे रसूल पाक के तबलीग के दौर तक। उसके बाद रसूल ने जब ऐलान किया अली मिन्नी व अना मिन्हु, यहां से चली सादाते बनी फातिमा। इसीलिए रसूल ने ऐलान किया कि इन्नल्लाह जाला ज़ुर्रियता लिकुल्लि नबिय्यिन फी सल्बिही व जाला ज़ुर्रियती फी सल्बि अली इब्न अबी तालिब वलत्तिसाल ज़ुर्रियत नबी अली इल्ला मिन जिहत फातिमा। किताब का नाम अस्सवाइकुल मुहर्रिका, सफ़ा नंबर 72, हजरत अल्लामा इब्न हजर मक्की की लिखी हुई, मतबूआ बैरूत लबनान। रसूल पाक ने फरमाया, लोगों, हर नबी की औलाद का सिलसिला अल्लाह ने उसके पुश से जारी किया है। मेरी औलाद का सिलसिला अल्लाह ने अली की औलाद में रखा है, लेकिन अली की सारी औलाद मेरी औलाद नहीं, बल्कि जो अली और फातिमा की औलाद है। वो कल तो अब कुरैश के जितने कबीले थे, इनके बुत का नाम था उज्जा, कबीला है खशम, कबीला है सुजैला, कबीला है अजू सरात, इसके बुत का नाम है जुलखला, कबीले का नाम है मालिक, कबीले का नाम है कनाना, पिसरे कनाना, इनके बुत का नाम है साद, कबीले का नाम है दूस, इनके बुत का नाम है जुल्किफ्लैन, कबीले का नाम है बनु हारिस बिन यशकर अज़दी, इसके बुत का नाम है दुस्सरा, कबीले का नाम है मदीना, कबीले का नाम है असरात, कबीले का नाम है बनु रबिया बिन काब बिन साद तमीमी,
इनके बुत का नाम है रुजा और रुजाई, कबीले का नाम है गज्जा। इसके बुत का नाम है सुएर, कबीले का नाम है खौलाम। इसके बुत का नाम है खौलाम, इसके बुत का नाम है उमयानिस। अब जितने हैं कबीले का नाम है फिर कुरैश, इनके बुत का नाम है हुबल, क्योंकि शाखें बदलती गई, बुत बदलते गए। तमाम कबाइल जितने मक्का में बुत परस्त थे, एक एक कबीले के बुत का नाम लिखा हुआ है। रखो सर पर कुरान, बनी हाशिम के कबीले के बुत का नाम क्या था? हाय 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 इसीलिए बिहार अनवार जल्द नंबर 51 हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान, असबक बिन नुबाता हजरत अली के सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये उनका अपना बयान है। समय तो अमीर अल मोमिनीना अली इब्न अबी तालिब, मैंने अपने कानों से हजरत अली इब्न अबी तालिब को ये फरमाते हुए सुना है। आप फरमाते हैं वल्लाहि वल्लाहि मा अबदा अबी वला जद्दी अब्दुल मुत्तलब वला हाशिम वला अब्दुल मुनाफ सनमन कत्तो। मुझे रब्बे अकबर की कसम है, मेरे बाप अबू तालिब ने, मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, मेरे परदादा हाशिम ने, मेरी जद्दे आला नीचे ब्रैकेट में मुगीरा है, मुगीरा अब्दुल मुनाफ ने कभी भी कत्तो 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 कभी भी बुत परस्ती से काम नहीं लिया। हाय 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 हाय। नहीं साहब, जितनी तलाश और मेहनत से मैंने पढ़ा है वैसे आपने नारा नहीं लगाया। हाँ बच्चों, अगर कोई उर्दू किताब में ये नक्शा देखना चाहे तो अहले सुन्नत के बहुत बड़े राइटर हैं जिनका नाम जो है, उनकी किताब का नाम है सीरत रसूल अरबी। लाहौर से ये किताब शाया हुई है और उनका अपना नाम है नूर बख्श मोहम्मद नूर बख्श तवक्कुली। ये मोहम्मद नूर बख्श तवक्कुली की किताब है। सीरत इतनी मोटी है, सीरत रसूल अरबी, उसमें भी ये नक्शा मौजूद है जो मैंने आपके सामने अब बयान किया है। तो खानदान बनी हाशिम का कोई बुत नहीं, और अली कसम खा के कमाल है, वल्लाहि रब्बे अकबर की कसम, मा अबदा अबी वला जद्दी, मेरा बाप अबू तालिब, मेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब, मेरा परदादा हाशिम, मेरा जद्दे आला अब्दुल मुनाफ यानी मुगीरा, इनमें से किसी ने एक लम्हे के लिए भी शिर्क से काम नहीं लिया। कीला फमा कानू याबुदूना, मजमे में से किसी ने खड़े होकर पूछ लिया कि ए अली, अगर इन्होंने बुत परस्ती से काम नहीं लिया तो फिर ये किसकी इबादत करते थे? हाय हाय हाय, फिर ये किसकी इबादत करते थे? तो हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं युसल्लूना इलल बैत, ये बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ते थे। मालूम मोहम्मद को नमाज पढ़ाना जिब्राइल ने नहीं सिखाया। होय 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 होय, ओ हो युसल्लूना इलल बैत, ये बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ा करते थे और ये सब के सब तमस्सुक रखते थे बेदीन इब्राहिम, यानी इब्राहिम के ये दीन पर थे। ये कौन कह रहे हैं? मौला अली फरमा रहे हैं कि मेरे आबाओ अजदाद दीन इब्राहिमिया पर थे। आइए अब दीन इब्राहिमिया देखिए और गुलफाम खत्म करें। मा काना इब्राहिमो यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। वाह सही वाह, इब्राहिम न यहूदी थे, न नसरानी थे,
बल्कि वो पक्के और सच्चे मुसलमान थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। मैंने तर्जमा खींच के बयान किया है कि वो मुशरिकीन में से नहीं थे, यानी उनके आबा व अजदाद काफिर और मुशरिक नहीं थे। तो जब इब्राहिम का दीन बिला वास्ता था तो मानना पड़ेगा मोहम्मद और आले मोहम्मद के आबा व अजदाद का दीन बिल वास्ता नहीं था, बल्कि बिला वास्ता था। इब्राहिम का दीन क्या था? दीन इस्लाम, दीन इस्लाम। अच्छा जी, ये आयत कहां जाएगी? वा इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम सूरा साफात की, कि इब्राहिम उसके शियों में से। दीन इस्लाम था, क्या बात है। लेकिन इसके साथ साथ इब्राहिम उसके शियों में से एक शिया था। अब किसका शिया था? जिसका भी था शिया था। वाह, कितने अजीब अंदाज में मैं फिक्रा दे गया और कैसे आप सहर अंगेजी में खामोश हो गए। जिसका भी था, ये बात अलग है, लेकिन इब्राहिम जैसा जद्दुल अंबिया, मेमार बैतुल्लाह, जद्द मुस्तफा वल मुर्तजा क्या था? शिया था। अब किसका शिया था? तीन तफसीरें हैं। पहली तफसीर यह है, हजरत नूह के शियों में से एक शिया था। लो मसला हल हो गया कि नूह के जितने मानने वाले थे वो सब शिया थे। वो उनके शियों में से, नूह के शियों में से एक शिया था। एक है, ये तफसीर अब हवालों का वक्त नहीं है। दूसरी तफसीर पीर करम शाह साहब आप भेरा शरीफ की भाईजान के मुरीदों में से, उन्होंने जो अपनी तफसीर लिखी है जियाउल कुरान, उसमें जब लिखा है वह इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, उन्होंने पहले लिखा है, लिखा गया है, वहां लिखा गया है कि इब्राहिम नूह के शियों में से एक शिया था। नीचे लिखते हैं नहीं, इब्राहिम हमारे रसूल के शियों में से एक शिया था। ये पीर करम शाह साहब ने लिखा है जियाल कुरान में कि वो हमारे रसूल के शियों में से एक शिया था। दो तफसीरें, एक किसका शिया था? नूह के शियों में से,